मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक अनोखा चौंका देने वाला मामला सामने आया। किडनैपिंग के आरोप से शुरू हुआ मामला सुनवाई के दौरान एक पारिवारिक विवाद में बदल गया, जिसमें दो सगी बहनों ने अपने पतियों की अदला बदली की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है चूंकि दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपनी इच्छा से निर्णय ले रही हैं, इसलिए इसे किडनैपिंग या हैबियस कॉर्पस का मामला नहीं माना जा सकता। यह पारिवारिक विवाद है। जिला दतिया के गिरजा शंकर ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि मायाराम नाम के युवक ने उसकी पत्नी और बेटी को बंधक बना रखा है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को महिला को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुई महिला ने कहा कि उसका किडनैप नहीं हुआ है, वह अपनी मर्जी से मायाराम के साथ रह रही है, जो उसका सगा बहनोई यानी कि छोटी बहन का पति है और वह पहले ही तलाक की अर्जी भी दाखिल कर चुकी है। इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मायाराम की पत्नी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है और उसने भी अपने जीजा बड़ी बहन के पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर कर दी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है चूंकि दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपनी इच्छा से निर्णय ले रही हैं, इसलिए इसे किडनैपिंग या बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला नहीं माना जा सकता। यह परिवार के भीतर का आपसी विवाद है। इसी आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया गया। मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में एक हैबियस कॉर्पस याचिका प्रस्तुत की गई थी पिटिशनर गिरजा शंकर की तरफ से। उसकी वाइफ मिसिंग हुई थी 6/4/2026 को। तो उसके बाद मैंने हैबियस कॉर्पस माननीय न्यायालय के साथ प्रस्तुत की। तो जब पुलिस द्वारा कॉर्पस को प्रस्तुत किया गया तो उसका ये कहना था कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ रेस्टोरेंट नंबर 4 के साथ, जो कि पिटिशनर का साड़ू भाई है। तो फिर न्यायालय द्वारा उसकी बहन को बुलाया गया। उनका ये आरोप था कि ये हमारी बहन के साथ रहता है पिटिशनर। तो दोनों आई तो फिर कोर्ट ने पाया कि ये मामला हैबियस कॉर्पस का नहीं बनता है, आपका आपसी घरेलू विवाद है। तो उनके द्वारा याचिका को वापस किया गया और कॉर्पस को फ्री कर दिया है कि आप मेजर हैं, जहां आपकी इच्छा है वहाँ आप रह सकते हैं। कोई पेनल्टी भी लगाई? हाँ, कोर्ट ने 1000 रुपये कॉस्ट जमा कराई है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फंड में और उसके और विड्रॉ की है। तो क्या कुछ कोर्ट में कोई ऐसा समझौता हुआ कि वो एक दूसरे के पति के साथ रह सकते? नहीं, कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है, ना ही ऐसा कोई समझौता हुआ है। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है चूँकि आपका घरेलू विवाद है, ये हैबियस कॉर्पस का मामला नहीं है, तो आप लोग सक्षम न्यायालय में अपनी कार्रवाई करिए। तो दोनों पति और दोनों महिलाएं उपस्थित हुई थी? हाँ, दोनों पति दोनों महिलाएँ उपस्थित हुई थी। तो फिर बाद में न्यायालय द्वारा पूछा गया तो उनका ये आरोप है कि ये हमारी बहन को रखे हुए है और उनका आरोप ये है कि मेरी बहन के साथ रहता है। तो न्यायालय द्वारा कहा गया कि ये आपका घरेलू विवाद है, आप मेजर हैं, इसलिए आप लोग स्वतंत्र हैं जहां आपको रहना हो। और निर्देशित किया गया मौखिक रूप से कि आप सक्षम न्यायालय में इसके लिए कार्रवाई करिए और याचिका को निराकृत किया गया। वैधानिक रूप से रह सकती हैं वो दोनों? नहीं, वैधानिक रूप से जब तक तलाक नहीं हो जाता, डाइवोर्स नहीं हो सकता, तब तक कोई किसी की पत्नी के साथ शादी करके नहीं रह सकता। उन्होंने एक दूसरे को माला पहना के शादी कर ली जो कि अवैध रूप से गलत है। तो उसके लिए हम सक्षम न्यायालय फैमिली कोर्ट में सूट दायर करेंगे। धर्मेंद्र जी, एक हाई कोर्ट में एक पति एक्सचेंज करने का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? ये गिरजा शंकर नाम के व्यक्ति ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी को किसी व्यक्ति ने बंधक बना लिया है, जिस पर से पुलिस ने आज उस महिला को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान उस महिला ने न्यायालय को बताया कि वो अपनी मर्जी के साथ मायाराम, जो कि उसका जीजा है, उसके साथ निवास कर रही है और वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है। उसने पति से तलाक लेने की याचिका भी पूर्व में ही प्रस्तुत कर दी है। ये सभी बातें पति की उसकी याचिकाकर्ता की जानकारी में थी, जिस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने यह पाया कि उसने गलत जानकारी देते हुए याचिका प्रस्तुत की है, जिस पर से न्यायालय उसके ऊपर कॉस्ट लगाई गई है। साथ ही याचिका को निरस्त किया गया है। उक्त प्रकरण में ये इनका पारिवारिक विवाद है, जो याचिकाकर्ता की पत्नी मायाराम के साथ रहना चाहती है और मायाराम की पत्नी भी अपने पति से संतुष्ट नहीं है। इन सभी बातों के लिए वो प्रत्यक्ष कार्रवाई कुटुंब न्यायालय में करेंगे और वो अपनी मर्जी से रहने के स्वतंत्र हैं। फिलहाल न्यायालय ने किस तरह का आदेश दिया? न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये गलत तथ्यों के आधार पर पिटीशन प्रस्तुत की गई थी हैबियस कॉर्पस, जो कि उस पर कॉस्ट के साथ निरस्त किया उन्होंने। तो ये कहा जा सकता है कि जो बालिग हैं महिलाएं? हाँ, महिलाएं बालिग हैं, वो अपनी मर्जी से रह सकती हैं और वो जहाँ रहना चाहें वहाँ रहें। वो चूँकि ये पारिवारिक विवाद कब सामने आया? पारिवारिक विवाद जब हैबियस कॉर्पस में महिला उपस्थित हुई तो उसने बताया, उसने पूरी घटना बताई कि ये मैं कोई बंदी नहीं बनाया था मुझे, बल्कि मैं तो अपनी मर्जी से
अपने जीजा के साथ रह रही हूँ और इन्हीं सब बातों को लेकर उनका पारिवारिक विवाद पूर्व से चला आ रहा है। बहरहाल दोनों बहनें अपने वर्तमान वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और आपसी सहमति से एक दूसरे के पति के साथ नया जीवन शुरू करना चाहती हैं। वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में केवल 2 प्रत्यक्षीकरण याचिका को निराकृत किया है। कोर्ट में आई दोनों महिलाओं के बयानों के आधार पर इसे पारिवारिक विवाद बताया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1000 रुपये की कास्ट लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि कौन किसके साथ रहना चाहता है। इसके लिए सक्षम न्यायालय से वह आदेश हासिल करके अपना आगे का जीवन यापन कर सकते हैं। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।